हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रीडर पार्ट 2 चूहों की धमा चौकड़ी पार्ट 2 यानी कि भाग 2। और अब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। बूढ़े सज्जन के पास लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डिब्बी से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, ऐसा क्यों? बिचकुन कहता है, यहाँ डिब्बे के कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। सज्जन बोले, चूहे मतलब क्या है? देखिए, लड़का बोलता है, देखिए चूहों ने आपकी हंडियों में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्लों से भरी हंडिया खाली है और मीठी खोई का एक दाना भी नहीं बचा। पोटली को खोजते हुए बिचकुन झट से बोला, और आपकी पोटली में ना जाने क्या क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि मैंने तो उसमें उनके बगीचे के 5 पके रसीले आम बांधे थे। बूढ़े सज्जन ने कहा, हंसकर कहा, लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। बिचकुन ने कहा, कहाँ, चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं। चूहों को भूख नहीं लगती, वो तो जब उनको कुछ खाना होता है वो चटर पटर करके काट देते हैं, कुतर देते हैं। और बच्चे क्यों पीछे रहते? सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है। कुछ और भी तो उन्हें मिलता तो वो भी चट कर जाते, वो सभी चीज चट कर जाते। चूहे बड़े चटोरे होते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई मेरे से तो। अगर मालूम होता गाड़ी में चूहों से भरी पड़ी है, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो चूहों से भरी पड़ी है, तो उनके लिए भी कुछ और ले आता। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराता देख लड़का छेप कर चुप हो गया। मन ही मन सोचने लगा, काश गुस्सा करते तो मजा आता। लेकिन बूढ़े सज्जन तो शांत थे, उन्हें तो पता चल गया कि ये किसका कारनामा है, बच्चों का कारनामा है। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया, तब बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तुम लोगों को कष्ट नहीं दूंगा। इस बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको इस बार भी हमारे डिब्बे में ही चलना होगा। पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर बराबर पहरा देंगे। अब की बार चूहों को कुछ खाने भी नहीं देंगे, चूहों को दूर रखेंगे आपके सामान से, आपके खाने पीने से। बड़े चतुर बच्चे थे, चालाक बच्चे थे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद डब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारे चूहे खुश हो जाएंगे। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आई आम वाले की बारी। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे। अब लड़कों में खोज खबर लेते हुए लड़कों ने पूछा, खोज खबर लेते हुए, कहाँ जा रहे हैं आप? बूढ़े सज्जन ने कहा, मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहां मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा। बूढ़े सज्जन ने कहा। लड़कों ने पूछा,
आप क्या काम जानते हैं? तो बूढ़े वृद्ध ने कहा, सज्जन ने कहा, मैं टुल्लो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया, ताली बजाकर खुशी से उछल पड़ा और कहा, फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे स्कूल में आकर पढ़ाई, यानी कि आप कहीं मत जाओ, आपको पढ़ाना आता है, संस्कृत आती है, तो आप हमारे स्कूल में ही आके पढ़ा दो, हम खुशी खुशी पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही लेसन, इस लेसन को अच्छे से पढ़िए। बाय बच्चों।